जय हिंद। सोलर पैनल से 300% ज़्यादा बिजली देने वाली एक ऐसी डिवाइस जिसे आज तक आपसे छिपाया गया। आज की वीडियो देखने के बाद आप भी सोलर पैनल को भूल जाएंगे। जैसे हम लोगों ने आपको सोलर पैनल का अल्टरनेट विंड टरबाइन के बारे में बताया जो आपको हवा से बिजली देती है, सेम अब आपके सामने हम सोलर पैनल का अल्टरनेट एक ऐसी डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप लोग यदि सोलर पैनल से परेशान हो गए हो तो ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये सिस्टम भारत के हर घर में होना चाहिए और ये बहुत कम कीमत में आपको देती है बहुत ज़्यादा बिजली। एक ऐसा डिवाइस जो देखने में ये डिश के एंटीना जैसे दिखाई देगा और ये आपकी छत पर इस तरह से सेट होगा। एक एंटीना से आप 25 किलोवाट बिजली जनरेट कर सकते हो। 25 किलोवाट में आप पूरे घर का लोड बहुत आसानी से चला पाओगे। और ये कितनी जगह लेगा, तो जगह की बात की जाए तो ये 10 बाई 12 की छत है, तो उस पर ये पर्याप्त मात्रा में फिट हो जाएगा। और ये कैसे काम करता है, क्या है डिवाइस का नाम, कहाँ पर मिलेगा और हमसे इतिहास में क्यों छिपाया गया। और अब हम लोग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं स्टर्लिंग इंजन के बारे में। सोलर स्टर्लिंग इंजन कैसे काम करता है और ये किस प्रकार से पारंपरिक सोलर से अलग है। पारंपरिक सोलर जो अभी आप लोग घर पे लगवाते हो, ये आपको फोटोवोल्टेइक से बिजली देता है, यानी इस पर धूप पड़ती है तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसकी दक्षता मात्र 20 से 22% तक होती है। वहीं इस डिवाइस की दक्षता रिकॉर्ड 31% तक पहुंच गई है। अभी यूट्यूब पर आपको ये जानकारी कोई नहीं बताता है, पर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अब इस वीडियो को बनाने के बाद हमारे ऐसे कई भाई बहन हैं जो वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो का यूज करते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि आपके पास जानकारी पहुँचती है, वो चाहे किसी भी माध्यम से। तो आप लोग ये जानकारी समझिए और देखिए और इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो, उनको भी पता चले। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद और आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हो और आपको कितने किलोवाट का चाहिए ये ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग समझते हैं आगे इसके बारे में पूरी जानकारी। जैसे देखिए ये सिस्टम है सोलर स्टर्लिंग इंजन। सोलर स्टर्लिंग इंजन को समझने से पहले आपको समझना होगा स्टर्लिंग इंजन क्या होता है। मेरे भाई स्टर्लिंग इंजन ये सिस्टम आपको यहाँ पर देखना चाहिए। देखिए हम लोग बात करते हैं स्टर्लिंग इंजन के बारे में। स्टर्लिंग इंजन भाप से चलता है। भाप यानी कि जैसे आप लोग कोयले से भाप बनाते हो, जब पानी को गर्म कर देते हो तो भाप बन जाती है, या फिर बाहर से कोई भी आप गर्मी देते हो, अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो फैलती है, और जैसे ही गर्मी से हाइड्रोजन गैस फैलती है अंदर इसके लगा होता है पिस्टन। यही पिस्टन घुमाएगा अल्टरनेटर को और अल्टरनेटर आपको देता है फ्री की बिजली। ये स्टर्लिंग इंजन 1816 ने रॉबर्ट स्टर्लिंग ने बनाया। इसे अपडेट करके सोलर स्टर्लिंग इंजन जॉन एरिक्सन ने बना दिया। ये कब हुआ? 1872 में। 1872 में सोलर स्टर्लिंग इंजन को बनाया गया। और ये काम कैसे करता है अब ये आपको समझना होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए और समझिए। जैसे इसके केंद्र बिंदु पर एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। चारों तरफ मिरर इस तरह से सेट कर दिया जाता है। एक बड़ी सी डिश होती है ऐसे राउंड में जिसके ऊपर धूप पड़ती है, और ये डिश ऐसी होती है कि जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, जैसे जैसे धूप इधर उधर घूमती है वैसे वैसे ये भी घूमता है। जैसे ही इसके ऊपर धूप पड़ती है, धूप को ये फोकस करके इस हाइड्रोजन गैस के अंदर गर्मी को भेज देता है, और जैसे ही गर्मी अंदर जाती है पिस्टन हाइड्रोजन गैस की वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और जैसे ही ऊपर नीचे होगा पिस्टन, ये अल्टरनेटर घूमने लगता है और 25 किलोवाट तक बिजली यहीं से जनरेट होने लगती है। आपको ये समझना होगा, जैसे हम लोग बाहर की गर्मी को अंदर पिस्टन के अंदर जो सील बंद पिस्टन है उसके अंदर भेजते हैं,
तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है गर्मी की वजह से फैलती है। जैसे ही गर्मी कम होती है वो सिकुड़ती है तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा। जैसे बाइक कार आप लोगों ने देखा होगा, उसमें यही सेम सिस्टम होता है कि आप लोगों ने ऊपर पेट्रोल भरा लिया है, स्पार्क होता है, जैसी आग अंदर लग जाती है आग भड़क जाती है और ये गर्मी की वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होगा और आपकी बाइक कार आगे बढ़ने लगती है। तो ये होता है सिस्टम। अब यही सोलर से अगर कर दिया जाए तो इसे कहा जाता है सोलर स्टर्लिंग इंजन। सोलर स्टर्लिंग इंजन से यहाँ पर देखिए, ये गर्मी यहाँ पर आई और ये पिस्टन ऊपर नीचे हुआ, ये इस तरह से ये अल्टरनेटर को घुमा दिया और अल्टरनेटर से आपको मिलने लगी बिजली। दक्षता और तुलना की बात की जाए तो सोलर से ये 31%, यानी सोलर अगर 20% है तो ये 31% रिकॉर्ड तोड़ दक्षता इसकी है। पर इतिहास में हम लोगों से इस बात को छिपाया गया। ये बहुत दुख की बात है कि सोलर पैनल को आगे बढ़ाया गया और इसे इग्नोर कर दिया गया। यही सोलर पैनल आज के टाइम में आपके सामने दिखाई देता है, एक कम लागत में तैयार हो जाती है। ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसमें ज़्यादा लागत आती है और ये लंबे समय तक आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली देता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ दिया गया और इतिहास में जब किसी चीज़ को इग्नोर किया जाता है तो आज के टाइम में हम लोग यही पारंपरिक सोलर देख रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है कि स्टर्लिंग इंजन को, सोलर स्टर्लिंग इंजन को फिर से भारत में बनाया जाए और अपने देश को महान बनाया जाए। अब हमें ये समझना होगा कि ये जो सोलर स्टर्लिंग इंजन है इसकी दक्षता, जो छोटा सा डिवाइस होगा उसके बारे में और भी जानकारी है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए मेरे भाई, ये सोलर स्टर्लिंग इंजन दुनिया की सबसे कुशल और तकनीक का जो सफ़र है यहाँ पर आपको समझना होगा। 2000 से 2001 का जो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि जो डिश लगाया गया था उस टाइम जब इसे टेस्ट किया गया तो अंदर के जो तापमान था, आप लोग सोचिए धूप से अंदर का जो तापमान है वो 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 400 से 700 डिग्री सेल्सियस तक ये पिस्टन के अंदर गर्मी भेजता है। इतनी गर्मी में पिस्टन इतनी स्पीड से घूमता है कि 25 किलोवाट का जो अल्टरनेटर होता है उसे बहुत स्पीड से घुमा देता है। तो सोचिए ये सिस्टम कितना पावरफुल था और हम लोगों ने इसे पीछे छोड़ दिया और आज वही सोलर पैनल हम लोग अपनी छत पर ऐसे फैला रहे हैं और इस सिस्टम को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। ये पूरा डिवाइस आप लोग देख सकते हो। अब जैसे जगह की ज़रूरत है कि आप लोग जैसे 2 कार खड़ी करते हो, इतनी जगह लेगा ये, इतनी जगह में 25 किलोवाट का ये सिस्टम लग जाएगा और ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। पिस्टन जैसे ही घूमता है अल्टरनेटर से आपको मिलती है बिजली। इस सिस्टम को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको पैसे का इन्वेस्ट करना होगा। जैसे सोलर पैनल है तो आप लोग सीधे एक सोलर पैनल लगा देते हो, इससे बिजली मिलने लगती है। पर स्टर्लिंग इंजन लगाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए ये डिवाइस, ये जो सिस्टम है, ये डिवाइस एंटीना चाहिए, जो डिश है ये, और ये जो पिस्टन है ये अल्टरनेटर है। बीच में जो गर्मी आपके पास यहाँ पर आएगी उसके लिए पाइप होता है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस भरी होती है। सील बंद पूरा प्रोजेक्ट होता है, यानी कि बाहर से इसमें कोई भी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। और ये इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सोलर पैनल से किस प्रकार से ये सोलर स्टर्लिंग इंजन ये किस प्रकार से अलग है। और ये सोलर पैनल से, जहाँ पर सोलर पैनल अगर 10 किलोवाट आपको बिजली देगा तो ये देगा आपको 30 किलोवाट बिजली। तो ये 300% ज़्यादा दक्षता की है सोलर पैनल से। तो इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए जिससे हमारे सभी भाई बहन जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको सही जानकारी प्राप्त हो और इसके बारे में उनको भी पता चले कि हाँ एक ऐसा डिवाइस भी है जो सोलर पैनल का अल्टरनेट काम करेगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में पता चले। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।